हेलो स्टूडेंट, एक बार फिर से आपका स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल विक्रांत गौतम एसएसटी क्लासेस में। अब तक हम जो है जो थर्ड चैप्टर है सिविक का क्लास 8 उसके पहला पार्ट इंट्रोडक्टरी जो पार्ट है वो कर चुके हैं। इसमें हम पार्ट 2 पढ़ेंगे और जो पार्ट 2 है उसका जो पैराग्राफ है व्हाई शुड पीपल डिसाइड, मतलब लोगों को निर्णय क्यों लेना चाहिए। ठीक है ना, कि जो पार्लियामेंट है उसमें इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव होते हैं, वो ऑन द बिहाफ ऑफ द पीपल दे रन ए कंट्री, मेक लॉ एटसेट्रा एटसेट्रा। ये हमने देखा। तो कह रहा है कि व्हाई शुड पीपल डिसाइड, कि लोगों को ही निर्णय क्यों लेने चाहिए इन डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट, व्हाई शुड पीपल डिसाइड, है ना। तो स्टार्ट करते हैं। एज वी ऑल नो, इंडिया बिकेम इंडिपेंडेंट ऑन 15 अगस्त 1947। बिफोर दिस डेट वी आर द कॉलोनी ऑफ ब्रिटिश गवर्नमेंट। हम सब जानते हैं कि 15 अगस्त 1947 को भारत आजाद हुआ था। इससे पहले हम लगभग 200 सालों तक अंग्रेजों के क्या रहे थे, गुलाम रहे थे। और क्या रहे, और इट बीइंग लॉन्ग एंड डिफिकल्ट स्ट्रगल, और इस इंडिपेंडेंस को गेन करने के लिए, प्राप्त करने के लिए डिफरेंट सेक्शंस ऑफ द सोसाइटी, है ना, अलग अलग सोसाइटी के, सॉरी, अलग अलग जो वर्ग के लोग थे, उन्होंने एक लंबा और एक जो है डिफिकल्ट जो स्ट्रगल है वो किया था, ताकि भारत जो है इंडिपेंडेंट हो सके। और कह रहा पीपल फ्रॉम वेरियस बैकग्राउंड ज्वाइन द स्ट्रगल। वो कह रहा अलग अलग पृष्ठभूमि के जो लोग हैं इस स्ट्रगल में क्या हुए, जो भारत के लोग थे वो अलग अलग सेक्शंस के, वो इस स्ट्रगल मूवमेंट में क्या हुए, जुड़े। फ्रीडम मूवमेंट जो चला था उसमें अपनी हिस्सेदारी दी। एंड दे ऑल वर, और सारे के सारे कह रहा है कि दे ऑल वर इंस्पायर्ड बाय द आइडियाज। जितने भी लोग थे वो उन विचारों से, कौन कौन से, फ्रीडम, इक्वालिटी एंड पार्टिसिपेशन इन डिसीजन मेकिंग, उन इन विचारों से क्या हुए, प्रेरित हुए। क्योंकि अंग्रेजों के समय ना तो क्या थी, आजादी थी, ना ही इक्वालिटी थी, और ना ही जो लोग थे डिसीजन मेकिंग में पार्टिसिपेट कर सकते थे। सब जानते हैं ना। तो जितने भी लोग थे, अलग अलग पृष्ठभूमि के लोग थे, जो स्ट्रगल मूवमेंट स्टार्ट किया, उसमें कह रहा है कि जितने भी लोग थे किस आइडिया से, फ्रीडम से, इक्वालिटी एंड पार्टिसिपेशन डिसीजन मेकिंग, इन विचारों से क्या हो गए, वो प्रेरित हो गए, कि वो अब डिमांड करने लगे कि आजादी मिलनी चाहिए, एक समान व्यवहार जो है, ट्रीटमेंट जो है ब्रिटिशर्स वो करें, और पार्टिसिपेशन इन डिसीजन मेकिंग, और लोग जो हैं वो डिसीजन मेकिंग में, जो इंडियन पीपल है वो भी डिसीजन मेकिंग में क्या कर सके, पार्टिसिपेट कर सके। इस चीज की जो डिमांड थी वो बढ़ने लग गई, और जितने भी लोग थे स्ट्रगल मूवमेंट के, इंडियन नेशनल मूवमेंट जो चला, उससे वो आइडिया, इन विचारों से क्या हो गए, प्रेरित हो गए। और प्रेरित हुए तो पीपल लिव्ड इन ग्रेट फियर अंडर कॉलोनियल रूल। एज वी ऑल नो, पीपल लिव्ड इन ग्रेट फियर अंडर कॉलोनियल रूल। अंग्रेजी शासन के दौरान जो भी जितने भी लोग थे वो किस में रहते थे, डर के माहौल में रहते थे। क्यों, और ना वो अंग्रेजी सरकार की आलोचना कर सकते थे, और अगर वो कभी भी आलोचना करने का प्रयास भी करते तो उनके लिए वो पनिशमेंट अलग से दी जाती थी। फिर कह रहा इंडियन नेशनल मूवमेंट चेंज द सिचुएशन। अब इंडियन नेशनल मूवमेंट जो चला उसने पूरी परिस्थिति को क्या कर दिया, बदल दिया, पूरी परिस्थिति को बदल दिया। अब बदल दिया क्या हुआ, इन 1885 एज वी ऑल नो, आईएनसी जो इंडियन नेशनल कांग्रेस है वो स्टैब्लिश हुई थी 1885 में। तो उन्होंने डिमांड करना स्टार्ट कर दिया, किसका, दैट देयर बी इलेक्टेड मेंबर्स इन द लेजिस्लेचर। लेजिस्लेचर क्या होता है, विधायिका जो कानून बनाती है, उसमें जो है भारत के भी क्या होने चाहिए, इलेक्टेड मेंबर होने चाहिए। भारत के हो या ब्रिटिशर्स के हो, वो क्या हो, चुने हुए प्रतिनिधि उसमें होने चाहिए। इसकी डिमांड करना स्टार्ट कर दिया किसने, ब्रिटिश, सॉरी, आईएनसी ने, इंडियन नेशनल कांग्रेस ने। और विद द राइट टू डिस्कस ऑन द बजट एंड आस्क क्वेश्चन, और उनको ये अधिकार भी मिलना चाहिए कि जो बजट पास होता है उसके ऊपर वो क्या कर सके, डिस्कस हो सके, डिस्कशन कर सके, और जो सरकार है, इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव है, गवर्नमेंट उससे सवाल जवाब भी कर सके, इसका अधिकार। और ये जो इलेक्टेड मेंबर्स की जो डिमांड थी वो करनी स्टार्ट कर दी। अब क्या हुआ, फर्स्ट टाइम गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1909, बहुत सारे एक्ट पास किए, है ना। अब तक आपने देखा 1773 रेगुलेटिंग एक्ट, 1784 पिट्स इंडिया एक्ट, इस तरह के 1858 में, 1833, 1813 बहुत सारे एक्ट उन्होंने पास किए। तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट इन 1909, 1909 में जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट पास हुआ, जिसको मिंटो मार्ले रिफॉर्म भी कहा जाता है,
उसमें क्या हुआ, ब्रिटिश गवर्नमेंट ने अलाउ कर दिया, अनुमति दे दी, ओनली सम, है ना, किसके ऊपर, सम इलेक्टेड रिप्रेजेंटेशन, किसकी अनुमति दी कि हाँ अब कुछ इलेक्टेड जो लेजिस्लेचर है उसमें क्या होंगे, कुछ इलेक्टेड रिप्रेजेंटेशन हो सकता है, इस चीज की अनुमति दे दी। लेकिन कह रहा है बट डिड नॉट अलाउड ऑल अडल्ट्स राइट टू वोट, लेकिन सभी, अब इस रिप्रेजेंटेशन के साथ साथ और आईएनसी ने, इंडियन नेशनल मूवमेंट के जो स्ट्रगल मूवमेंट के जो लोग थे उन्होंने भी इसकी डिमांड करना स्टार्ट कर दिया कि जितने भी लोग उनको राइट टू वोट मिले, लेकिन उन्होंने इस अधिकार को नहीं दिया, इसकी अनुमति नहीं दी। एंड नॉर दे गेव राइट टू पार्टिसिपेट इन डिसीजन मेकिंग, और ना ही ब्रिटिश गवर्नमेंट ने भारतीय लोगों को जो डिसीजन मेकिंग प्रोसेस जो होता है, निर्णय प्रक्रिया में जो हिस्सेदारी होती है उसको देने से भी अनुमति, उसकी भी अनुमति नहीं दी। आई होप यहां तक समझ में आ गया। अब क्या हुआ, एक्सपीरियंसेस फ्रॉम द कॉलोनियल रूल, अब जितने भी एक्सपीरियंस हुए थे, ना तो इक्वालिटी थी, ना फ्रीडम था, ना पार्टिसिपेशन डिसीजन मेकिंग था, क्योंकि यहाँ पे अंग्रेज शासन के दौरान किस में रहते थे, भय में रहते थे। तो उस चीज से एक्सपीरियंस लेकर के, अनुभवों से क्या हुआ, लिटिल डाउट देयर शुड बी नॉट लिटिल डाउट। अब जो इंडियन नेशनलिस्ट थे उनके दिमाग में बिल्कुल भी संदेह नहीं था, किस चीज का, कि जब भारत आजाद होगा, इंडिपेंडेंस होगा, तो ये जो आइडियाज हैं वो भारतीय लोगों को क्या होंगे, डेफिनेटली मिलने वाले हैं। इस चीज का क्लियर हो गया, क्योंकि एक्सपीरियंस कहां से लिया, कॉलोनियल रूल से, क्योंकि यहाँ पे ना तो फ्रीडम थी। अब ये चीज हो गई कि जब भारत आजाद होगा तो आजाद होते ही जो अपने लॉ मेकर्स हैं, कॉन्स्टिट्यूशनल मेकर्स हैं, तो उन्होंने इस चीज के ऊपर बड़ा फोकस किया, क्योंकि ये उस समय की भी बड़ी नेसेसिटी थी। तो फ्रीडम, इक्वालिटी और पार्टिसिपेशन डिसीजन मेकिंग, है ना, इन चीजों को क्या किया, इंडियन उनके जो दिमाग में था बिल्कुल डाउट जो था क्लियर हो गया, क्योंकि पास्ट एक्सपीरियंस ही उन्होंने जो कॉलोनियल रूल थे उन्होंने एक्सपीरियंस कर लिया था। अब क्या हुआ, गवर्नमेंट हैड टू बी सेंसिटिव टू द पीपल्स नीड एंड डिमांड्स। अब गवर्नमेंट जो थी, जो लोगों की डिमांड थी उस समय भी और अब भी वही डिमांड है ना, तो इस चीज के लिए बिल्कुल सेंसिटिव थी, और उनकी जरूरत जो थी, लोगों की मांगे जो थी, उनकी जरूरतों के हिसाब से बिल्कुल उनके प्रति क्या थी, सेंसिटिव थी। और इसी कारण से जैसे ही भारत आजाद हुआ, तो जो लॉ मेकर थे, कॉन्स्टिट्यूशनल मेकर थे, उन्होंने यहाँ पे जो डिमांड की थी राइट टू वोट की, है ना, ऑल अडल्ट राइट टू वोट, तो वो सीधा यूनिवर्सल अंडर फ्रेंचाइज कॉन्स्टिट्यूशन के थ्रू प्रोवाइड कर दिया गया। यूनिवर्सल अंडर फ्रेंचाइज का मतलब क्या होता है, राइट टू वोट, राइट टू वोट, ऑल अडल्ट हैव राइट टू वोट, मतलब जितने भी, चाहे वो गरीब है, चाहे वो अमीर है, चाहे वो किसी भी धर्म का है, किसी भी जाति का है, और चाहे वो इकोनॉमिकली क्या हो, अच्छा ना हो, तो सभी को वोट का अधिकार देते, यूनिवर्सल अडल्ट फ्रेंचाइज, सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार। अब यहां से क्लियर होता है कि व्हाई शुड पीपल डिसाइड, कि लोगों को निर्णय क्यों लेना चाहिए। आई होप पूरा का पूरा जो आपको बैकग्राउंड है, पृष्ठभूमि है, व्हाई शुड पीपल डिसाइड, इसको आप एक स्टोरी वे में पढ़ेंगे, समझेंगे तो और अच्छे से आपको आ जाएगा। आपकी बुक में एक बार जो है ये जो पैराग्राफ आप एक बार देख लेना, पूरा का पूरा क्लियर आपको हो जाएगा, ठीक है ना। थैंक यू एंड हैव अ गुड डे।